अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमें सपोर्ट करने और हमारी काविशों को सराहने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो आसानी से मिलती रहे। शुक्रिया। ज़ेब जी इस्लामिक वज़ाइफ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल की तरफ से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आज हम जिस्मानी और ज़हनी फ़िटनेस के हवाले से ज़िक्र करेंगे कि नाशपाती किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, ये निज़ाम हज़म की कारकर्दगी को बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर के साथ साथ मोटापे को भी कम करती है। नाशपाती की शक्ल दिल से कदरे मिलती जुलती है। शायद यही वजह है कि इसे दिल को तक़वियत पहुँचाने में भी मुफीद करार दिया गया है। मशरिक़ व मग़रिब के मुआलिजीन की राय के मुताबिक नाशपाती मैदे, जिगर और दिमाग के लिए नहायत मुफीद है। इसे खाने से मैदा मजबूत होता है, खून गाढ़ा और अज़ा को तक़वियत मिलती है और क़ुव्वत हाज़मा में इजाफ़ा होता है। अक्सर माहिरीन के मुताबिक नाशपाती अपनी ठंडी और रसदार तासीर की बदौलत दिमाग को ताजगी पहुंचाने के लिए भी मुफीद है। मौसम गर्मा में धूप की शिद्दत और चलने के बायस अक्सर औकात दिल में घबराहट का एहसास होता है। हाजमा अक्सर औकात ख़राब रहता है और कभी कभी मसाने में सोजिश का भी एहसास होता है। इन कैफियत में भी नाशपाती का इस्तेमाल मौसर समझा जाता है। दायमी कब्ज़ और निज़ाम हाजमा की शिकायत करने वाले अफराद को बिलअमूम ये मशवरा दिया जाता है कि दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान नाशपाती काटकर लीमू और हल्का नमक लगाकर मज़ेदार चाट बनाकर खाई जाए। इस चाट के चंद रोज़ इस्तेमाल से हाजमा का निज़ाम दुरुस्त हो जाता है। इसके अलावा मसाना की गर्मी में भी ये चाट नहायत मुफीद साबित हुई है। मगरबी ममालिक में जिल्द को तरोताज़ा और सेहतमंद रखने के लिए नाशपाती को बहुत ज़बरदस्त टॉनिक ख्याल किया जाता है। खुश्क और रूखी फीकी जिल्द की हामिल ख़वातीन के लिए ये खासुल खास कुदरती टॉनिक है। नाजरीन, हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो इन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।